बाबा ईशल अकेली नहीं जा रही। हम दोनों साथ जा रहे हैं। दोनों क्या मतलब? हमने ये फैसला किया है कि हम अलग रहेंगे। क्या? नहीं, ये फैसला नहीं हुआ था आशिर। मेरी इजाजत नहीं है बिल्कुल भी। मैं तुम तीनों के बगैर मैं नहीं रह सकता बेटा। तुम कहीं नहीं जा रहे हो आशिर। मैं फैसला कर चुका हूं भाई। ऐसे कैसे फैसला कर लिया तुमने? हमारी बात हुई तो थी कि ईशल जाएगी इस घर से। भाई जैसे आप भाभी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, वैसे ही मुझ पे फर्ज है कि मैं अपनी बीवी का साथ दूं, और मैं वही कर रहा हूं। अरे क्या हो गया बेटा? आशिर देखो बेटा, घर में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। अरे इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इंसान अपना घर ही छोड़ के चला जाए। बात छोटी नहीं है चाची, और आप फिक्र ना करें। मैं बेशक बाबा से दूर रहूंगा, लेकिन हमेशा उनको ऐसे ही ख्याल रखूंगा जैसे एक बेटे का फर्ज होता है। अपनों की मोहब्बत में तो कमी हो सकती है, लेकिन मेरे वक्त में कभी कमी नहीं होगी। वादा है मेरा आपसे। आप तो जानते हैं ना बाबा, ईशल कभी कुछ गलत नहीं करेगी। चलता हूं भाई। तुम इतने बड़े हो गए हो कि बाप और भाई के खिलाफ जाकर फैसला करोगे। तो फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जाओ। बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं खुद तुम्हें बाहर छोड़ के आता हूं। चलो आओ, चलो आओ आओ।
चले यहाँ से। आपकी बेटी खबरदार। अब ये सब कुछ देख के मैं क्या लिहाज करूं आपकी तबीयत का? आपकी शराफत देखकर बेटी दी थी मैंने अपनी। ये होती है खानदान की शराफत, ऐसे होते हैं शरीफ लोग। जहां ना दिन का पता और ना रात का। अगर आपकी बेटी को रात के इस अंधेरे में कोई घर से यूं बाहर कर दे तो कैसा लगेगा आपको? घर से उसे निकाला जाता है आबिद साहब, जो लावारिस होते हैं। आप लोगों ने मेरी बेटी को लावारिस समझ लिया था। अभी इसका बाप जिंदा है। बस अंकल। खूब देख ली आपकी तरबियत भी। क्या तरबियत की है आपने? वाह, चलो बेटा। डैड, आशिर भी हमारे साथ जाएगा। सर, ठीक संभाले खुद को। मैं जानती हूँ आप और ताया वो आशिर के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं गया, आ जाएगा वापस। हमेशा तो दूर की बात है आयजा। अब मैं उसको एक दिन के लिए भी खुद से दूर नहीं रहने दे सकता। जा रहा हूं मैं आशिर को लेने। असल एक सेकंड, क्या हो गया है? कहाँ जा रहे हैं आप? आप भूल गए हैं कि उन लोगों ने हमें हमारे घर में ही बेइज्जत किया है। आपको कैसे लग रहा है कि वो हमें घर में भी घुसने देंगे? असल आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? आशिर खुद नहीं गया है, ईशा लेकर गई है उसे। वो तो पहले दिन से यही चाहती थी कि आशिर हमसे अलग हो जाए। उसकी माँ भी यही चाहती थी। देखें, दोनों अपने मकसद में कामयाब हो गए आज। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है असद।
अभी आशिक को ईश्वर के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। आप भी जाएंगे ना अगर समझाने तो नहीं समझेगा। और मैं नहीं चाहती कि भाई आपस में लड़े, वो आपसे कोई बदतमीजी करे। ईश्वर ने आशिक को आपके सामने तो खड़ा कर ही दिया। अब अगर जुबान दराजी करेगा तो क्या करेंगे आप? बर्दाश्त करेंगे? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप। अपने और इस रिश्ते को थोड़ा वक्त दें, सब ठीक हो जाएगा। आशिर को जब पता चलेगा ना कि ईश्वर का क्या मकसद है, तो वो सब छोड़कर खुद ही वापस आएगा। आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको असर। और भाई है आपका, भाइयों के रिश्ते नहीं टूटते। मैं आपसे कह रही हूं ना, भरोसा करें मेरा। मैं भाइयों का रिश्ता टूटने नहीं दूंगी, कुछ भी बिखरने नहीं दूंगी। सब ठीक हो जाएगा सर। फोन उठाओ आशिर। पता नहीं किस हाल में होगा, फोन भी नहीं उठा रहा। एक कॉल करके मुझे अपनी खैरियत तो बता देगा। आशिर, कैसे हो बेटा? ठीक तो हो ना तुम? कहाँ होगा? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई भी परेशानी हो तो फौरन वापस आ जाना, इंतजार न करना। बाबा मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? बाबा मैं यहाँ ईश्वर के घर हूँ, एक दो दिन में अपने घर का इंतजाम कर लूंगा, फिर आऊंगा आपको लेने। आप आएंगे ना मेरे साथ? बेटों के साथ रहने के लिए अब दिन बांटने पड़ेंगे। बाबा मैं कल आऊंगा आपसे मिलने। आप अभी आराम से सो जाए। हाँ, मौत के इंतजार तक नींद तो आनी है।